राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 20 मार्च 1994, नारायणाम एक जगह है, दादू जी महाराज का। वहां ये सत्संग हुआ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। गीता में आया है, अनित्य मैं सुखम लोक है, मिमम प्राप्य भजस्व माम। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। ये मानव शरीर मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, परंतु जिनको ये मिला हुआ है उनके लिए इस बात का अनुभव नहीं है कि ये दुर्लभ है। ये तो है ही स्वतः ही। हम बने हुए हैं मनुष्य, हम तो हैं। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो मनुष्य हैं ही। दुर्लभ क्या है? परंतु शास्त्रों ने कहा है कि इसकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। मनुष्य शरीर की बहुत कठिन है। 84 लाख जूनी भुगतते भुगतने के बाद कहीं इसकी पारी आती है। इतना लंबा रास्ता है, ऐसा दुर्लभ शरीर है ये। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते। क्या कहते हैं हम कि बहुत दुर्लभ है ये। बहुसंभवान्ते मानुष्य अमर्थम नित्यम पीह धीर है। क्या कहते हैं? पूर्णम यते तन पते धनम मृत्यु यावन निश्रेय साय निश्रेय साय विषय है खलु सर्वतः स्यात्। निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवाम ते। ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य मनुष्य शरीर ये बड़ा दुर्लभ है। इसमें प्रयोजन सिद्ध होता है। इसमें कैसा प्रयोजन सिद्ध होता है? इसमें बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है। इसमें बड़ा भारी लाभ हो सकता है। ऐसा लाभदायक शरीर, ऐसा लाभदायक शरीर और दुर्लभता से मिला है। इस शरीर को प्राप्त करके अनित्यम असुखम अनित्य शरीर को ऐसा दुर्लभ और बहुत लाभ ले सकते हैं। और आपको पता नहीं है कब चला जाए। आपको पता नहीं है कब चला जाए। मारे ही काल अचानक चपेट की, होई घड़ी एक में राख की ढेरी। थोड़ी देर में राख की ढेरी हो जाएगी। ये पेट में आने से लेकर 100 वर्षों तक कोई ऐसा वर्ष नहीं है कि जिसमें ये मरता नहीं है, इसका गर्भपात न होता हो। जन्म के पहले मर जाए, जन्म के बाद में मर जाए, 100 वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष खाली नहीं है जिसमें न मरता हो। 12 महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं है कि ये कि मल मास लगा आ गया है, इसमें कोई मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सब महीना मौत के लिए खुला है। और महीना महीने में 30 दिन वो बिल्कुल मरने के लिए बिल्कुल चौपट खुले हैं एकदम। ऐसा नहीं कहा है कि रविवार की तो आज छुट्टी है, हो गई है, कि आज तो मरेगा नहीं, आज रविवार है, ऐसा नहीं है। दिन में 24 घंटाओं में कोई ऐसा घंटा नहीं है कि जिसमें ये नहीं मर सके। और 60 मिनटों में ऐसा कोई मिनट नहीं है, अर्थात प्रतिक्षण मर रहा है। और वहम क्या हो रहा है? कि वहम हो रहा है कि हम जी रहे हैं। मान्यता तो यह है कि हम जी रहे हैं। ये बिना विचार के दिखता है। विचार करके देखें तो ये जी नहीं रहा है, मर रहा है। और कैसा मर रहा है? कि प्रतिक्षण मर रहा है। 80 वर्षों का होने वाला बालक जन्मा, वो अगर 1 वर्ष का हो गया तो अब 80 वर्ष नहीं रहे, अब 79 वर्ष रहे। 1 वर्ष मर गया। अगर वो 10 वर्ष का हो गया तो अब 70 वर्ष ही रहा है। ये ध्यान दे भाई बहन जरा बात पर, कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। ये शरीर जी रहा है तो ऐसा लगता है कि हम जी गए। जी नहीं रहा है, ये मर रहा है। ये ख्याल नहीं है। ये अनित्य है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। और प्रतिक्षण मर रहा है। और इसमें वहम है कि हम सुख भोगते हैं। सुख नहीं है, असुखम बताया है, सुखम। और दुखालय बताया, दुखालय में शाश्वतम भगवान ने बताया है गीता में। गीता कहती है कि यह दुखालय है। जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है। विद्यालय में विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं, पुस्तकों में पुस्तकों के लिए जाते हैं, भोजनालय में भोजन करने के लिए जाते हैं, वस्त्रालय में वस्त्र खरीदने के लिए जाते हैं। और इस संसार में इसमें दुखालय है।
दुखालय, इसमें दुख ही दुख, दुख ही दुख है। दुखालय में सुख नहीं हो सकता, है नहीं, बोर्ड ही लगा है दुखालय। सुख का एक वहम पड़ता है कि इसमें सुख है, सुख है, वो सुख है वो भी दुख है, और दुख है वो भी दुख है। ये दुखालय कहने का तात्पर्य है सुख भोगने का, सुख भोगने के लिए ये नहीं है। हम समय लगाते हैं, ये बड़ी गलती है। असुखम अनित्यम, असुखम सुख रहित है। सुख क्या चीज है, इसमें बारीकी से देखा जाए तो सुख क्या चीज है, ध्यान दीजिए। सुख तो थकावट का नाम है। आपको कितना ही बड़ा सुख मिला है, छोड़ने से ही सुख होता है, पीछा छूटेगा ना। कितना ही बड़ा सुख मिला है दुनिया का, जब भी सुख मिलेगा तब पीछा छूटेगा, तभी जब आप छोड़ देंगे तब। तो ये थकावट है, इतनी बुद्धि बारीकी हमारी जाती नहीं है। हम तो आरंभ में जो सुख मिलता है उसको ही पकड़ के रखते हैं। सुख तो हमें, भोजन करते हैं तो भोजन करते करते भोजन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आती है ना, उसको सुख कहते हैं। अब पेट भर गया, किसी सुख को भोगते समय सुख का नाश हो रहा है, ध्यान दीजिए। आप तो कहते हो कि हम सुख भोग रहे हैं, सुख भोग नहीं रहे हैं। आप सुख का नाश कर रहे हैं, अपने उत्साह का नाश कर रहे हैं, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। सुख भोगों की शक्ति नष्ट हो रही है। और अब क्या होगा, अब जब सुख भोग की शक्ति नष्ट हो जाती है तो फिर भोग नहीं सकते, तो भोग नहीं सकते उसका नाम आपने सुख दिया है। बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला, तो अब तो भोग नहीं है ना, अब तो भोग नहीं सकते। तो उस असमर्थता, असमर्थता है ना, असामर्थ्य है ना, सुख भोगने की असामर्थ्य है, उसको आप सुख कह दिया। अब सुख भोग नहीं सकते, अब असामर्थ्य है सुख भोगने की, तो आप उसको सुख कह दिया। असुखम, सुख रहित है ये, है नहीं इसमें सुख, वहम वहम पड़ा है। और इसका परिणाम सुख भोग का कितना बड़ा भारी होगा ये तो पता ही नहीं है। तो इस प्राप्य इव, प्राप्य इव का मतलब, इव माना शरीर प्राप्त हुआ है। भजस्व माम, सज्जनों दिन जा रहे हैं, बड़ी तेजी से दिन जा रहे हैं। दिन जावे, दिन जावे, तू हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, दिन जावे। क्यों नहीं गा रहा है, क्यों नहीं गावे भजन, क्यों नहीं। समय तो तेरा जा रहा है भाइयों बहनों, आज दिन तक की उम्र चली गई। अगर हम भजन करते तो आज की हमारी ये दशा नहीं रहती। चमक उठे जिंदगानी, सुन मन उन संतन की वाणी, करत है चोट कलेजे भीतर। तो भैया आज हमारे ऐसे दिन नहीं रहते, चमक जाती जिंदगानी। और तरह की भजन करे पाताल में, प्रकट होत आकाश। और दाबी दूबी ना डूबे, ये कस्तूरी की बांस, कितना ही लपेट लो कपड़े में, ये तो बांस है, तो ये तो प्रकट होगी ही। भजन का ऐसा प्रभाव है, ऐसे भजन को पाताल में करे तो प्रकट हो आकाश। आपको शांति मिले, आपकी आपकी दुनिया में चमक उठे, आप दुनिया में, मीरा भाई चमक उठी दुनिया में। भजन करेगा तो भगवान के भजन में अपार शक्ति है, भजन में अपार शक्ति है, हमें पता नहीं है, इतनी अपार शक्ति है, अनंत शक्तियां है। भगवान का क्या है, एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है जी भगवान का, भगवान अपने स्वभाव को स्वयं प्रकट नहीं करते हैं, भजन करने वालों में वो अपना स्वभाव प्रकट करते हैं। इतने बड़े बड़े संत हैं, आज तक हमें अच्छे लगते हैं। मीराबाई है, कबीरदास जी हैं, महाराज जी हैं, सेठ जी हैं, भाई जी हैं, हमें अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। प्रकट उनका क्या हुआ कि वो भगवत्ता उनमें प्रकट हो गई, भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दे दी। भगवान की ये विशेष उदारता है, भगवान इतने विलक्षण है, इतने उदारता है, इतनी अलौकिकता है कि जो चीज जिसको देते हैं ना वो समझता है कि ये मेरी है। जैसे हम समझते हैं कि ये आंख हमारी है, ये हमारे पैर हमारे हैं, हाथ हमारे हैं, शक्ति हमारी है, ये शरीर में हमारा ये बल है। ये क्या है कि आपको लगता है आपका है, आपका नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। आंख, कान, नाक, हाथ सब भगवान का दिया हुआ है, पर देने वाले ने ऐसे ढंग से दिया कि लेने वाला कह उठा अभिमान से कि मेरा है। विलक्षणता है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। हमारे तो इस शरीर को बीमार मत होने दो, फिर अगर आपका है तो क्या बीमारी आ जाए, ऐसी इच्छा रखते हैं आप? कोई चाहता है बीमारी को आ जाए?
नहीं चाहते हुए फिर भी बीमारी आ जाती है, तो अपना शरीर है तो अपना बीमार मत होने दो, और कम से कम मरने तो मत दो। हम नहीं देंगे मरने, हमारा है क्या हाथ की बात है आपकी? हाथ की बात नहीं है, ये देने वाले की विलक्षणता है। तो उनकी दया की तरफ दृष्टि जानी चाहिए कि भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर दिया है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ऐसा विलक्षण भगवान ने दिया है, शक्ति भगवान ने दी है, बुद्धि भगवान ने दी है, हमारी इंद्रियों की ताकत भगवान ने दी है। हमारी इंद्रियों में जो ताकत है वो भगवान ने दी है, उसकी ही है, और उसकी दी हुई शक्ति लगानी थी भगवान में। और क्या करना था? वो तो लगा दिया हमने खाने पीने में, इंद्रियों को भोग भोगने में, इनमें सुख में आराम में लगा दिया। लगानी थी भगवान में, संसार में लगा दी। भगवान में लगानी थी, भगवान में न लगाकर संसार के भोगों में लगा दिया। ये सोच विचार नहीं करते कि ये भोग कब तक भोगेंगे, ये धन इकट्ठा करके कब तक रखेंगे, प्राण पे खैर उड़ जाएंगे, जब यही धरा रह जाएगा, आपकी कोई चीज नहीं चलेगी साथ में, कुछ साथ चलेगा नहीं। भगवान का भजन कर लो, वो साथ चलेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, आपके साथ चलेगा। वो साथ चलने की थैली, वो साथ चलने की थैली में संग्रह हुआ है, वो भजन करना खास काम है हमारा। उसका संग्रह करो, साथ में भगवान का भजन जाएगा। और उनकी बड़ी भारी महिमा है, आप तो निहाल हो जाएंगे, आप तो निहाल हो जाएंगे, और लोगों को भी निहाल करेंगे, औरों को भी लाभ पहुंचेगा आपसे। आज आप इतने संत इकट्ठे हुए हैं, इतने इतने जन किस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं? कि श्री दादू दयाल जी महाराज की कृपा से इकट्ठे हुए हैं। उनमें क्या विलक्षणता थी कि उनके भगवान का भजन किया, भजन करने से इतने विलक्षण हो गए कि जिससे आज 400 वर्षों से ऊपर अभी लोग नाम लेते हैं उनका, उनको याद करते हैं, उनके नाम से इकट्ठे होते हैं, भजन करते हैं। कितनों के द्वारा भगवत भजन होता है बताइए? आज उनके द्वारा कितने आदमियों का भजन, भगवत भजन हो रहा है। उनमें विलक्षणता भगवान भजन की थी। वो क्या आप और हमको तो क्या उद्धार नहीं कर सकते? हम बहुत जल्दी कर सकते हैं हम अपना उद्धार। भगवान नाम की महिमा संतों ने कही है, सरवर पर गिरिवर तरे, ज्यों तरवर के पात, जन रामा नर देह को, तिरवो कितिक बात। जब भगवान की कृपा से तो हम लोगों को इतने बड़े भारी भारी पत्थर भी तीरने लग गए, तो जन रामा नर देह को, तिरवो किति की बार, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है हमारा। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें मिली है, ऐसी बात है, भजन का प्रत्यक्ष लाभ है। भगवान के भजन में लग जाए तो दुनिया में हवा बदल जाए, उसका स्वभाव बदल जाए, उसके साथी बदल जाएं, उसका संग करने वाला बदल जाए। भागवत में आया है, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य है सुध्यंति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचा सनादि भी। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थ के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। महात्मा में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। आज हमें शांति है, आज हम महाराज जी की सत्संग आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज महाराज जी की कृपा से हमें शांति है, एक अनुभव हो रहा है, एक उत्साह हो रहा है, एक आनंद हो रहा है। तो देखिए, गृहस्थों के घर तत्काल, घर के नहीं गांव पवित्र हो जाते हैं। एक महात्मा के घर में बैठ करके, हम अपने घर में बैठ करके एक महात्मा का स्मरण करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? गृहस्थों के, मतलब बहुवचन दिया, गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाता है। फिर दर्शन हो जाए तो, और स्पर्श हो जाए तो, और पाद प्रक्षालन हो जाए तो, ऐसा सुवस्त्र मिलने पर तो कहना ही क्या है। जिस परमात्मा का चिंतन करने से घर के घर शुद्ध हो जाएं, एक घर में बैठकर भगवान का चिंतन करता है तो नजदीक नजदीक घरों में पवित्रता आ जाती है। उनके दर्शन स्पर्श भाषण से कहना ही क्या है। तो भगवान के स्मरण करने से कितना ही विलक्षण लाभ होता है, और इसमें सब स्वतंत्र हैं हम। संतों ने क्या कहा है, जाट भजो गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम के सबका उका सिर। सबका हक लगता है, सबका सिर है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, सबका सिर है, और परमेश्वर के सब संतान है हम। हमको पूरा अधिकार है भगवान को अपना कहने का। हमारे पिताजी हैं, हमारी माँ भी हैं,
सब कुछ हमारे भगवान है, तो संतान है, तो बाप की पूंजी पर बेटे का बिना पढ़े लिखे स्वतः अधिकार होता है। ऐसे अधिकार प्राप्त करके भगवान का स्मरण है, नाम नहीं किया तो फिर पश्चाताप की बात है। भाई हो बहनों हो, कोई क्यों न हो, भजन करके मीराबाई हो गई, बहन बहन बहनों में मीराबाई हो गई, और विदेशों में नाम है आज मीराबाई का, देश में नाम है। और नाम ही नहीं, उनके नाम और उनके पद गाने से शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं। कितनी विलक्षणता है वो। राजा रानी की नहीं, राजकन्या थी, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है कि राजकन्या थी कि राज रानी थी। भजन से मतलब है। फूलीबाई हुई जाटनी, जोधपुर की रियासत में कितना भजन करने वाली हुई, नहीं कितने मतलब भजन करने वाले, छोटे बड़े, हरेक बड़े हो सकते हैं हम बड़े हो सकते हैं, भगवान का भजन करने पर हम बड़े हो सकते हैं। वो राम दड़ी चोड़े पड़ी, जो कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। वो भगवान का नाम चोड़े पड़ा हुआ है। हम पैसे कमाते हैं ना, काम करते हैं तो मेहनत करते हैं, पर किसी की तो तिजोरी खुलेगी। हमने कोई हुनर सीख लिया, कोई कला सीख ली, कोई योग्यता आ गई हमारे में, और हमने धन ले लिया, तो धन ले लिया तो किसी की तो जेब से निकलेगा ही, वो तभी मिलेगा। चौड़े नहीं पड़ा है। पैसा और भगवान का नाम अलग अलग है। नाम दड़ी चौड़े पड़ी, ये चौड़े पड़ी है, रुपया पैसा चौड़े नहीं पड़ा है। कोई हक नहीं, कह नहीं सकता कि केवल हमारे को ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को ही मिलेगा, इस दूसरों को नहीं मिलेगा, या साधुओं को ही मिलेगा कि गृहस्थों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। या पुरुषों को ही मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सब काहू का सिर, ऐसा सिर कि सबको निहाल कर दे, ऐसा सिर कि सबको निहाल कर दे। भजन करने से बहुत विलक्षण आनंद उसको होता है, बहुत विलक्षण आनंद होता है, और उसका दर्शन से दुनिया को शांति मिलती है, उसको याद करने से शांति मिलती है। ऐसी विलक्षणता आ जाए अपने में। यह शरीर कैसा है? यह शरीर बहुत गंदा है, सबसे गंदा शरीर मनुष्य का बना है। सबसे गंदी चीज लेकर के ये मनुष्य शरीर बना है। इसकी मल में कितनी गंध आती है, इसके कफ, पसीना, इसके शरीर में म, मल मूत्र से भरा हुआ गंदगी सा खून, हड्डी, मांस, ये गंदा, और गंदगी और गंदगी में रहा, और गंदगी से पैदा हुआ, और ये गंदगी बनाने की मशीन पैदा पैदा बना दी है। इस मशीन में बढ़िया बढ़िया आप चीज डालो, सोने चांदी की बढ़िया बरग लगी हुई मिठाई और दे दो, और इसको क्या करो, गंगा जल पिला दो, और क्या करो, बढ़िया प्रसाद दे दो भगवान का, जमुना जी का जल पिला दो। ये क्या बनाएगी? विष्ठा बनाएगी, गंदगी बनाएगी, टट्टी पेशाब बनाएगी। ये ऐसी है ये फैक्ट्री। बढ़िया प्रसाद बनाया भगवान का और मल मूत्र बना दिया, फैक्ट्री है, मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है, इतनी अशुद्ध है ये। तो पर क्या है? पर भगवत भजन करने से कितनी महिमा हो जाती है, कितनी महिमा हो जाती है कि उसके दर्शन करने से लोगों को लाभ होता है। ऐसी विलक्षणता इसमें हो सकती है। इतने गंदे में और इतनी गंदगी पैदा करने वाली मशीन में कितनी उत्तमता आ जाती है। वीतराग भय क्रोधा, वीतराग, शास्त्र में लिखा है कि वीतराग के चिंतन करने से शांति हो जाती है। वीतराग के चिंतन, हम तो महाराज जी की सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे तो महाराज जी का मतलब पूरा एकदम ओत प्रोत हो गए, तो हमें तो हमारी तो पवित्रता आएगी, हमारे में आएगी आएगी। वीतराग के चिंतन करने से शांति हो जाती है, चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। जो ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथा गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो ईश्वर भक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं, उनकी कथा, उन इससे मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अपवित्र मन में पवित्रता हो जाती है। कितनी विलक्षण शक्ति है बताइए। कोई पैसा वैसा खर्च नहीं किया, याद किया उनको भजन में, उस भजन में अभी मौका है सज्जनों, भाई बहनों, अब मौका है। मौके को प्राप्त करके अनित्यम है सुखम लोक है मिमम प्राप्य भजस्वमान। इस शरीर को प्राप्त होकर भगवान कहते हैं भजन कर लो, कर लो। भजन की पूंजी साथ चलने की है, और यहाँ की पूंजी साथ नहीं चलेगी। राम नाम पूंजी पले बांध रे मना, ध्रुव बांधी प्रहलाद बांधी, बांधी जाट धना। आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो,
एक कौड़ी एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, सबका सब यहीं रह जाएगा। और भजन किया है, एक कौड़ी भी पीछा नहीं रहेगा, वो सब का सब साथ चलेगा। धन में तो भाइयों का बंटवारा होगा, पर भजन में भाइयों का बंटवारा नहीं होगा। वो जो करेगा वो सब उसके अकेला ही अकेला, अकेले को ही होगा। संसार का धन तो परिवार के हिस्से का है, और ये केवल आपका है। वो तो आपको लाभ ले लेना चाहिए, चेत करना चाहिए कि शरीर जा रहा है, नष्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपनी बात को करना है। अनित्य में सुखम लोक है, ये अनित्य है, न जाने कब चला जाए। इसको प्राप्त करके भजन करे तो क्या करें, सुख में भूलना नहीं चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये शरीर है, ये भगवान के भजन करने लायक है, और भोग भोगने लायक नहीं बनाया भगवान ने मनुष्य शरीर को, ऐसे बनाया ही नहीं। और शरीर की तरह नहीं है, और शरीरों की तरह नहीं है। देवताओं के शरीर, पशुओं के शरीर, पशु पक्षियों के शरीर में वैसा शरीर नहीं है। गाय महान पवित्र वस्तु है, जिसका गोबर भी, गोमूत्र भी पवित्र होता है, पवित्र करने वाला होता है। पर ये भजन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, ये भगवान में ये नहीं लग सकता, परमात्मा तत्व नहीं प्राप्त कर सकता। ये शरीर है, इस शरीर, ये शरीर में, मनुष्य शरीर में ताकत है। भाइयों बहनों, कोई हो तो ना हो, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सुंदर शरीर मिला सज्जनों, वो जा रहा है, वो जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है। मौत नजदीक आ रही है, पता नहीं कब चला जाएगा। आपका ध्यान दिया कि नहीं दिया, प्रतिक्षण जा रहा है, आप ध्यान दो, शरीर को देखो कि प्रतिक्षण जा रहा है। और वहम क्या हो रहा है कि जी रहे हैं। अब सच्ची है कि सच्ची बात है कि मर रहे हैं। कोई भी नहीं मरने का नाम सुनना नहीं चाहता है। कोई कहते हैं कि थूको तेरे मरने का नाम लेता है, थूको चाहे कुछ भी करो, ये तो मरेगा, ये तो जरूर मरने वाला है, कितना ही थूको, है सब खत्म होने वाला। मीराबाई क्या कहती है, उगे सोई आंथ वेरे, फूला सो कुमला, बंदा थारी नींदड़ली निवार। उगे सोई आंथ वेरे, फूला सो कुमला, चिड़िया देवल डह पड़े रे, जन्मे सो मर जाए। जासो हंस हंस बोल तारे, दिन में सौ सौ बार। वे मानस किस देश गया रे, सुरता कर तू विचार। यो जग झूठो रे संसार, या जग में तेरो कोई नहीं साथी, स्वार्थ को संसार। मोह माया में भूल गयो तू, कोई नहीं चाले लार रे। यो जग झूठो रे संसार। ढाई अक्षर प्रेम कार्य, कृष्ण नाम तत्सार। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि भज उतरो पार। यो जग झूठो रे, ये संसार तो नष्ट होने वाला है। इसमें तो जो लाभ है, सोई सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। दूसरों का धन ले लिया बड़ी चतुराई से, बड़ी होशियारी से, है बड़े बड़े हुनर से आपने दूसरों को धन लेकर के करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया। तो होशियारी से चोरी से डाका डाल कर ले गए, ठगी करके ले गए, व्यापार करके ले लिया, कथावाचक बन करके ले लिया, मेहनत करके ले लिया, राजी हो गए, पैसा ले लिया। अरे ज्यादा पैसा हो गया, आपको वेश्या का दर्जा मिलेगा। और वेश्या तो आपसे अच्छी है क्या, कि वेश्या क्या करती है, वेश्या धन भी लेती है और मन भी लेती है, और खर्च कुछ होता नहीं। वेश्या भी परवीन, पर धन पर मन हरण को, वेश्या भी परवीन। अगर ज्यादा धन ले लिया, होशियार हो गए तो आप, तो वेश्या का दर्जा मिल जाएगा। वो भी तो वेश्या है, ये भी वेश्या है। उसके पास धन है, धन के लिए वो ऐसा कर रही है, और आप भी धन के लिए कर रहे हैं। ध्येय तो एक धनी हुआ ना, तो पद तो मतलब इकट्ठा कर लिया, तो इकट्ठा उसने भी किया। इस इकट्ठे करने में इज्जत नहीं है,
आपकी इज्जत नहीं है कि धन बहुत हो गया, आपने बढ़िया ब्याह शादी करवा लिया, ये नहीं है। दूसरों का जीवन बर्बाद कर दिया, खुद नरक में चले गए। भजन में इज्जत है, भजन में इज्जत है, भजन में प्रतिष्ठा है, भजन में कल्याण है, भजन में उद्धार है। मानव जीवन सफल है, मानव शरीर की सफलता है। बिना भजन के निष्फल है मानव जीवन। सब सामग्री मिली हुई है, क्या काम आएगी? संतों ने कहा है, बीन बिहुनी जान कहो कुण काम की। कहते हैं, ऐसी सभा जल जाय कथा नहीं राम की, दुल्हा बिना तो बारात कहो के ही काम की। बिना बिहुनी जान कहो किस काम की। एक टोली की टोली, बहुत सारे आदमी गांव में पहुंचे। कहाँ जा रहे हो भैया? कि विवाह करने गांव में जा रहे हैं, हम लोग बाराती हैं। ठीक है, दूल्हे राजा कहाँ है, दर्शन तो करा दो। तो अरे तू लाया नहीं क्या? अरे तू नहीं लाया। और एक एक को कह रहे हैं कि तू नहीं लाया, तू नहीं लाया, देखे तो लाया नहीं। अरे माथे पे हाथ रखे, अरे दूल्हे राजा का तो भूल के आ गए हम लोग। हाँ, बड़े बड़े काम में भूल हो जाती है भाई, बड़े बड़े काम में भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। तो ऐसे छोटी मोटी, अब बीन को ही भूल गए, बीन राजा को लाना ही भूल गए। कोई मामूली भूल है। रोटी कौन खिलाएगा? गांव में कहाँ जाती है बारात बिना दूल्हा के? ऐसे भगवान के भजन के बिना, संतों ने कहा है, बींद बिहुनी जान कहूं कुण किस काम की है। संतों ने कहा किस काम की है, बिना क्या काम आएगी ये संपत्ति? भगवान की भजन के बिना क्या काम आवेगा? ये संपत्ति, ये चमक दमक, ये रूप आपका क्या काम आएगा? चला उसको। तो कहते हैं कि ये बिना भजन का कैसा है? मनुष्य की बद्धा पशु है। बिना पूंछ सींग का कोई पशु देखते हैं ना हम, तो बिना सींग का, बिना पूंछ का पशु कैसे लगता है, आप देखिए। तो हमारे भी ऐसा है, कहाँ पूंछ है, कहाँ हमारे सींग है। तो हम पशु तो हैं, पर बद्धा पशु हैं। हमारे से वो पशु ठीक है जिसके सींग और पूंछ है। हम बिना पूंछ और सींग के हैं, हम बद्धे पशु हो गए। क्यों? कि भजन नहीं करते हो। भगवत भजन से ही इसके फायदा है। एक मारवाड़ी कहावत है कि बे माता के सांसो पड़ियो, जो मिनक रूप एक डांडो घड़ियो, लगानी थी सींग और पूंछ, लगा दी दाढ़ी और मूछ। ये भूल गया। तणम न खाद्यम, शास्त्र में आता है कि भगवान का भजन किए बिना ये पशु है, ये अन्न खाता है। ये पशु, ये अगर पशु अन्न खाता है, ये पशुओं का भाग अच्छा है। पशुओं का भाग्य अच्छा है कि विचारों को, कि क्या कैसे अच्छा है कि ये मनुष्य घास नहीं खाता है। ये अगर घास खाता ना, तो पशुओं को बारी भी नहीं आती, एक तिनका भी नहीं मिलता उनको, सारा इकट्ठा कर लेता, इकट्ठा कर लेता। ये पशुओं का भाग अच्छा है कि ये तिनका नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। या अक्ल काम आई, भगवान का भजन नहीं किया तो ये समझदारी क्या काम आई, ये जीना क्या काम आया? ये भजन बिना जीवन जैसे प्रेत भूत की तरह है, लोगों को दुख देने वाला। भगवान के भजन बिना सज्जनों, भाइयों बहनों, मौके पर आए हो, संतों के दरबार में आए हो, संतों का जहाँ स्थान होता है वह बड़ा पवित्र होता है, तीर्थ है। आप संतों के स्थान में आए हो तो इसमें पवित्रता लेकर के जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम 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 करता रहे, करता रहे। सीधा सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। और सब काहू सुलभ, जिनको भोजन नहीं मिलता है, भोजन की तंगी है, मांगने से अन्न नहीं मिलता है, वो भी बैठकर अगर 5-10 दिन तक राम 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 करे तो देखो तमाशा फिर। आप सैकड़ों आदमियों का पेट भर जाए, इतना अनाज आएगा। प्रत्यक्ष दिखता है ये लाभ। जो भजन में लग गए हैं उनको इन बातों का अनुभव है। उन संतों से मैंने बातें सुनी है, संतों की वाणी पढ़ी है, कितना लाभ होता है। लाभ है ना कोई हरि भक्त समाना, लाभ है ना कोई छेड़ो। मारवाड़ी कहावत है, लाभ है ना कोई छेड़ो, टोटा सभी भाग्या। यानी छेड़ो का मतलब अंत नहीं है लाभ का तो, और टोटा जितनी घाटा सब भाग गए। लाभ का तो कोई अंत नहीं है, ऐसा लाभ होता है। और वो लाभ आप और हम ले सकते हैं सज्जनों। इसमें पूर्णम यतेत न पतेत अनु मृत्यु, यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। भागवत में आया है कि भजन के लिए जल्दी करो,
जब तक ये शरीर है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, यावच्च दूरे जरा, यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावच्छयो नायुष आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युत्मः कीदृश है, प्रत्युद्यम कीदृश है। जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, तब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है, तो तब तक आयु का क्षय नहीं हुआ, जब तक तभी तक समझदार मनुष्य को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए, महान चेष्टा कर लेनी चाहिए। नहीं तो घर में आग लग जाने पर, कुआं खोदने से प्रयत्न करने पर क्या होगा। भरत हरि ने लिखा है, ये श्री भरत हरि जी महाराज ने लिखा है कि ये जब तक ये शरीर अपना स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में शक्ति है, नाम ले सकते हैं, इंद्रियों में शक्ति है, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, और बीमार हो जाए तो महाराज क्या होता है पता है आपको। उठाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए, और वह वो न जाने कब ऐसी अवस्था आ जाए। तो अभी स्वस्थ है, अभी वृद्धावस्था दूर है, वृद्धावस्था हो गई तो फिर परवश हो जाओगे, और पहले ही मर गए तो फिर जयराम जी की कुछ नहीं होगा, और पता ही नहीं इसका। तो तूर्णम यतेतन पतेदनु मृत्यु यावत निःश्रेयसाय, कल्याण के लिए जल्दी करो। विषय खलु सर्वतः स्यात्, स्वतः ये विषय तो सुख भोग तो पशुओं में, इनमें खादते मोदते नित्यम सुकर खरे, खाना पीना सोना भोग भोगना ये तो सब जगह हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति करने का मौका ये इस समय, अभी इसी समय है, ये अगर कर लो तो वेद जी कहते हैं, वेद कहते हैं कि नैति विनष्टि, अगर यहाँ इस तत्व को नहीं प्राप्त किया तो बड़ी भारी हानि है, ये वेद कहते हैं। सहानुदित्रम निच्छिद्रम साहानि तदमच्छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतये। आ बड़ी हानि है, साहानि तदमच्छिद्रम, ये बहुत बड़ी हानि है, बड़ी गलती है, अंधता है, मूढ़ता है, भगवान का भजन नहीं करते, भगवान का चिंतन नहीं करते, वो समय अपना बर्बाद होता है। तो भाइयों बहनों, अभी से भगवान के भजन में लग जाओ, अभी से। जैसे गंगा जी जाते हैं तो क्या कि आते समय गंगा जल लेकर के आते हैं कि गंगा जी का जल भर लो। ऐसे संतों के धाम में आप आए हैं, भगवान नाम जपना यहीं से शुरू करके देना, यहाँ से नाम जप लेकर के जाए। जैसे गंगा जी से गंगा जल लेके जाते हैं तो ये संत दादू जी महाराज का स्थान है, यहाँ से नाम जप लेकर के जाए, खाली मत जाना कोई भी। आप इतने आए हो, आप राम 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 ये भगवान का नाम लेकर के जाओ। साथ ही कि हम नारायणा गए थे तो वहां से हमने क्या लेके आए, ये नेम लेकर के आए भजन करने का। अब माला 2 माला 4 माला का घंटा 2 घंटा का नियम रोजाना करें। और उससे भी बढ़िया यह है कि हाथ का मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत, कर में कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान में मन रखो और हाथ से काम धंधा करो, और मुख से राम 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 सुमिरण करो। बालू ही जीवड़ी ने भूली भजे ना राम, कौन काम संग्राम में मुख में आलो चाम। ये गीला गीला चाम है मुख में, ये जीव है, ये मुख में आला चाम क्या काम का है। भगवान का नाम नहीं लिया। देह की गेह द्वार थली तू, जे ते जगदीप जपे बिन सालक नाहक नागिन सी निकली तू। भगवान का नाम लेने में तो तू पीछे हटती है, और कोई लड़ाई झगड़ा करने में चर चर तू बहुत बड़ी उछलती है। ना उछली हरि नाम को लेने ना, क्यों न बिजली सी जली तू, तेरे तेरे बिजली क्यों नहीं गिर गई। राम का नाम निकाले बिना गुणहीन गंवारिन, क्यों न गड़ी तू गढ़ क्यों नहीं गई। तो भगवान के बिना भाई दिव्या भी निरर्थक है, बिल्कुल निरर्थक है। भगवान के बिना मनुष्य शरीर भी निरर्थक है, आपकी बढ़ाई भी, धन संपत्ति भी निरर्थक है, सब निरर्थक है। जिनके लिए आप बढ़ाई, जिनके लिए राजी हो रहे हो, वो क्या होगा। सुपना सो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बल देव नींद से जप ईश्वर का नाम। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता,
बार बार नहीं पाइए मिनक जन्म की मौज, ये भजन करने के लिए ही है, और काम के लिए नहीं मिला है। और काम तो सब जगह हो जाएगा, सोना भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, आराम भी हो जाएगा, बाल बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, ये तो सब जगह हो जाएगा, भजन कहाँ होगा बताओ। और देवता आदि के शरीरों में भोगों की बहुलता होने से भजन नहीं होता है, और जगह जीवों के सुख दुख भोगने में ही शरीर जाता है, भोग योनिया है वो, ये भजन योनि है। भजन नहीं होता है, भजन करने का मौका मनुष्य शरीर ही है, यही असली मौका है। एक सूरदास जी थे, चलते चलते, और एक किले में बंद थे, तो आंखें नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से मैं दीवार को स्पर्श करता करता चलूंगा तो दरवाजा आ जाएगा, तो मुझे मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो एक दरवाजा था सिर में, खाज आई सिर में, जब दरवाजा आया ना तो खुजली आई, तो निकल गया दरवाजा। फिर वो चक्कर काटा, फिर पूरा कब होगा, अब तो अब दरवाजा तो एक ही बार आएगा, ये मनुष्य शरीर तो एक ही बार मिलेगा, कितना बड़ा 84 लाख योनियां, बताइए। फिर ये दरवाजा आता है, दिखता तो है नहीं। जब दरवाजा आया उस समय खाद चलती है भोगों की, भोगों की खाद चलती है, खुजली होती है, भोग मिले, सुख मिले। मारवाड़ी कहावत है कि माँ मेरे सिर में खा जावे तो तेरे भाया मार पड़ सी कोई ना कोई। हम देखते हैं ना, तो कहे माँ मेरे सिर में खा जा रही है तो मार पड़ेगी भाया। तो खुजली आती है ना, भोगों की भोगने की बात आ जाए तो भोग भोगने की खुजली चलती है। तो निकल गया दरवाजा, भी भोगों के खुजली में ये निकल गया दरवाजा। जय हो, जय हो, जय अब हो। अब निकल गया, अब क्या होगा, अब 84 लाख जूनी है, अब भोगो 84, घूमते रहो। दरवाजा तो निकल गया, सो निकल ही गया, अब तो निकलने का है, अभी मौका है, लेकिन अभी निकला नहीं है हमारा आपका, आया हुआ है। पर सिर में भोगों की खाद चले तो अब क्या किया जाए, कल्याण तो दूर रहा, तुम्हारा कल्याण तो दूर रहा इन भोगों की खुजली से। दरवाजा तो निकल गया और मार पड़ेगी जोर से, जिसका कोई पार नहीं है उतनी मार पड़ेगी, जिसका इस वास्ते भाइयों बहनों भगवान के भजन में लग जाओ, फिर कोई परवाह नहीं है, फिर कोई परवाह नहीं है, रात और दिन राम 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 राम। असली लूट है ये, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लूट ऐसी नहीं है कि पराये धन की लूट है, लूट तो अपने धन की है, ये अपना धन है राम नाम की लूट। हम कोई दूसरे के धन थोड़ी लूट रहे हैं, हम अपना धन लूट रहे हैं, अपने धन की लूट है, खास अपना हक लगता है। ऐसे ही भगवान के भजन में लग जाओ सज्जनों, तत्परता से लग जाओ, यहाँ एकदम लेकर के जाओ, नहीं तो ये शरीर तो चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संदेह है नहीं। आज की काल पराक, आपा बाता को करा और की, और अपनी बाता कर सी कोई और। अभी कहा वो चला गया, वो चला गया, अरे हमारे तो साथ रहता था, तेरी तू नहीं जाएगा क्या। आपा बाता करा और की, अपनी बात कर सी कोई और, ये दशा होने वाली है। अरे अरे, वो मर गया, वो मर गया, बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नगाड़ा आ बाबा, थारे माथे नगाड़े बाजे मौत नारे। मौत का नगाड़ा बज रहा है, चलने की नौबत आ रही है, जाने की नौबत आ रही है, जाग मुसाफिर चेत जरा तेरे सिर, मौत की नौबत बाज रही, मृत्यु आ रही है। जीने का भरोसा नहीं और मरने का पक्का विश्वास कर लो कि मरना तो पड़ेगा ही, विश्वास कर लो। महाराज जी कहते हैं मेरे कहने से कर लो। अब कब होगा, कब तो इसका तो ही पता नहीं है कब होगा, पर ये बात जरूर है, मरने में संदेह नहीं है। बालक पैदा होता है, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका विवाह होगा कि नहीं होगा, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है, मरेगा। वो तो ये दशा है सज्जनों, इतनी मौत खुली रहती है, इतनी मौत खुली है, दिन में रात में। तो भैया जितना समय बचा है ना, अब तो भगवान में लगा दो, वो, वो दिन कब आएगा, भगवान का भजन करने का समय है, ये अभी है। छोटे बच्चे होते हैं तो माँ सोचती है कि हमारा बेटा बड़ा होगा तो काम करेगा, ऐसे भजन करने के लिए क्या, क्या बड़े होकर के भजन करेंगे, क्या जवान होकर के भजन करेंगे, क्या बूढ़े होकर के भजन करेंगे, बूढ़े होकर बूढ़ा होने के बाद में तो मरना बाकी रहेगा, फिर क्या भजन होगा। और मर गए तो भाई बहनों सज्जनों, अभी मौका है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ,
जैसे फिर पश्चाताप करना नहीं पड़े, नहीं तो सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सिर धुनि धुनि पश्चाताप करना पड़ेगा, काल को दोष लगाएगा, कलयुग है, कलयुग तो बहुत अच्छा है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा सुंदर मौका मिला है। पूर्णम यते तन पते धनु मृत्यु। तो यावत कहा कि जल्दी करो, तुम देरी मत करो। क्या पता क्या घटना घट जाए, क्या पता कब शरीर एक्सीडेंट हो जाए, कब कोई बीमारी आ जाए, कब कोई ऐसी घटना हो जाए, तो फिर स्वास्थ्य कैसा रहे। भजन करो भाई, आगे का पता नहीं आगे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऐसा संग करो, भजन का मौका मिले ना मिले, ऐसा ऐसा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे, देही नाम क्षण भंगुर है। ये क्षण भंगुर है, एकदम नाश होने वाला है। अनित्यम है, सुखम लोक है, निम्न प्राप्य भजस्व माम। प्रति क्षण नाश हो रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसमें नाश ना होता हो। यहाँ आकर बैठे हैं, जितनी उम्र थी अब किसी की भी उतनी उम्र नहीं है। तो आज अब किसी की आज अब किसी की भी उतनी उम्र नहीं रही है। दुनिया में जितने आदमी है ना, हमने जब महाराज जी ने कहा कि जब हमने सत्संग शुरू किया, अब सत्संग समाप्ति की तरफ जा रहा है। अब दुनिया में जितने प्राणी जीव जंतु जितने भी हैं, अब उनकी उतनी उम्र नहीं रही, कम हो गई, घट गई। लोग कहते हैं कि व्याख्यान हो रहा है, महाराज जी कहते हैं व्याख्यान मर रहा है। तुम कहते हो कि व्याख्यान हो रहा है, और महाराज जी कहते हैं व्याख्यान मर रहा है, खत्म होता है, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाएगा, इसके नष्ट हो रहा है। तो ऐसे मरने मरने वाले इस शरीर धर्म से, शरीर से है, शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मनुष्य शरीर मिला है हमको। कितना विशेष लाभ होगा मरने वालों, अमरता की प्राप्ति होने वाला। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुंदर मौका, कितना लाभ ले सकते हैं। तो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, रात और दिन राम 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 राम। बड़ा सीता मार्ग है, बड़ा अभी सीता है, अभी बताया ना। सुमिरत सुलभ सुखद सब का। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे तो माँ बाप दो आखर हैं, मेरा एक माँ और बाप, रा और मैं, राम जी और मेरी माँ सीता, ये मेरे दो आखिर है। हूँ शिशु अरणी अड़ियो, मैं तो अड़ गया, मेरे तो भरोसा राम जी का नाम का है। और कोई भरोसा करे तो करो, मेरे तो भरोसा एक राम नाम को है, मेरे तो ये राम नाम का है। और कहते हैं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, शंकर शाह की जो राह की कहूं, मैं कुछ भी मतलब छुपा करके नहीं रहता हूं, सत्य कहता हूं। कहता हूं ये भगवान शंकर की साक्षी में सौगंध खाता हूं, दुहाई दुहा शंकर की साक्षी में मैं कोई झूठ कपट नहीं कहता हूं। सौगंध देने वाला कहता है कि तू सच्चे कहता है ना, तू सच्चा कह रहा है ना, हाँ मैं सच्चा कह रहा हूँ। तू सच्चा कह रहा है, तो हाँ मैं सच्चा कह रहा हूँ। तू सच्चा कह रहा है ना, तो हाँ मैं सच्चा कह रहा हूँ। तो उठाओ गंगा जली। तो शंकर भगवान की साक्षी क्यों दी? कि शंकर भगवान के माथे पर गंगा जल है। शंकर भगवान ने कहा गंगा जल है, शंकर शाह की जो राह की कहूं। और नहीं तो अगर मैं झूठ कहूं तो जली जी अगरो, मेरी जीभ गल जाए। अपनो भलो क्या है, हमारा सबका भला तो राम नाम से है। तुलसी समझ पर्यो, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं एकदम से पूरी अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ पड़ गई, मेरे अच्छी तरह से मेरे समझ पड़ गई है, मेरे इसमें कोई संदेह नहीं रहा। मेरी अच्छी तरह से समझ पड़ गई है कि हमारे तो यही काम है, कि भजन करने का ही काम है, असली काम है अपना कल्याण करने का, अपने उद्धार करने का। ऐसी बात आ गई है सज्जनों, बड़ा सुंदर मौका मिल गया। तत्परता से भगवान के भजन में लग जाओ और लाभ ले लो। पूर्णम यतेत, जल्दी करो, उसमें देरी मत करो। दूसरे काम तो भी और कर लेंगे, बड़े बड़ी आपकी फैक्ट्री है, कोई काम है, बड़े बड़ी दुकान है, बड़ा कारोबार है, मरने पर पीछे आने वाले लोग संभाल लेंगे, और कोई नहीं रहेगा तो राज संभाल लेगा। पर यह मुक्ति का काम कौन करेगा? ये कोई बेटा बहू पोता आदि नहीं करेगा, ये तो खुद को करना पड़ेगा। भोजन करते हैं तो भूख लगती है, तो भोजन खुद को ही करना पड़ता है। बीमार होते हैं तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है। बड़े बड़े सेठ होते हैं, वो ठाकुर जी की सेवा के लिए नौकर रखते हैं, पर भोजन के लिए तो खुद को ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पंडित जी आपको रोज 1000 रुपये देंगे, 100 रुपया देंगे, और मेरे बदले में मैं आप भोजन कर लेना। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, खुद को ही भोजन करना पड़ता है। तो नौकर से काम नहीं होगा, तो दवाई खुद को ही लेनी पड़ती है। ऐसे भजन करने का खुद को ही करना पड़ेगा, फिर देरी क्यों? जब खुद को ही करना पड़ेगा तो फिर देरी क्यों? तो भजन करना लाभ की बात है। पूर्णम
जल्दी करो भाई, फिर देरी क्यों, पीछे आगाड़ी भजन के बिना काम नहीं चलेगा। कोई सहायता करने वाला नहीं है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े तब दोऊ को जारे। सियाल की ओट से सियाल बचे नहीं, सिंह पड़े तब दोऊ को फाड़े। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, आन की ओट से जीव बचे नहीं, ये नहीं बचेगा। वेद पुराण सब यही कह रहे हैं कि जब मौत आएगी ना तो कोई नहीं बचेगा। क्या काठ की ओर से काठ बच जाएगा? तो ऐसे ही सब काल का कलेवा है। किसका सहारा लेते हो? सब नाशवान है, प्रतिक्षण जा रहे हैं। सजनों, इसको प्राप्त होकर भगवान का भजन कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।